उज़ुमाकी चैप्टर 4 द फायरिंग इफेक्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर की स्टोरी चैप्टर 1 और 2 से कनेक्ट है। अगर तुम चैप्टर 3 नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, पर तुम्हें चैप्टर 1 एंड 2 देखना ही होगा। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें आसमान में फिर से एक स्पाइरल देखने को मिलता है। स्पाइरल को कीरी और उसका छोटा भाई मित्सुओ देख रहे होते हैं। तब मित्सुओ कीरी से कहता है, कीरी देखो एक और अंतिम संस्कार। कीरी कहती है, हाँ ऐसा ही सुइची के डैड के फ्यूनरल पर भी हुआ था। शमशान घाट से निकलने वाले धुएं ने आसमान में स्पाइरल बना दिया था। देखना मित्सुओ, अब ये धुआं ड्रैगन फ्लाई तालाब में चला जाएगा। देखो वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये तालाब उसे अपने अंदर खींच रहा है। तभी उनकी माँ आती है और कहती है, कीरी मित्सुओ उस अजीब चीज को देखना बंद करो और घर के अंदर जाओ और ये बताओ तुम्हारे डैड कहाँ हैं। कीरी उन्हें बताती है वो अपने कॉटेज यानी झोपड़ी में है और वो रात भर से वही काम कर रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें कीरी के डैड यानी मिस्टर गोशिमा देखने को मिलते हैं, जो अपनी भट्टी में काम कर रहे होते हैं। उस भट्टी में से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो उस पर झाँक कर देखते हैं और घबरा कर कहते हैं ये नहीं हो सकता। तभी उनकी वाइफ आ जाती है। वो कहती है अगर आप चाहे तो मैं आपका काम कर सकती हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर उनकी वाइफ कहती है अगर आपने आराम नहीं किया तो आप बीमार हो जाएंगे। क्या आग में कुछ हुआ है? वो भट्टी के अंदर देखने की कोशिश करती हैं। तभी उनके पति चिल्लाकर कहते हैं अभी इसी वक्त घर वापस जाओ और कभी भी भट्टी के अंदर मत दिखना। उनकी वाइफ वहाँ से चली जाती है और वो कीरी से कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे डैड इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तभी कीरी उनसे कहती है देखिए वो धुआं डैड की भट्टी से भी निकल रहा है। फिर सीन बदलता है और हमें मिडोरियामाशी कल्चर सेंटर देखने को मिलता है, जहाँ पर बर्तनों का एग्जीबिशन था। वहाँ पर कीरी के डैड के भी बर्तन रखे हुए थे। उन बर्तनों को देखकर लोग बोलते हैं ये तो लाजवाब है। फिर दूसरा आदमी कहता है मिस्टर गोशिमा आपका सबमिशन इस बार काफ़ी अजीब है। फिर तीसरा आदमी कहता है हाँ ये तुम्हारे पुराने स्टाइल से बहुत डिफरेंट है। इस पर मिस्टर गोशिमा कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ, ये पहले नॉर्मल पॉट्स और प्लेट्स थे, पर जब मैंने इन्हें भट्टी में डाला तो ये पिघल कर ख़राब हो गए, तो मैंने नई क्ले इस्तेमाल करी। मुझे लगता है इसका टेम्परेचर सही नहीं था, पर मुझे यकीन है ये मेरी कला का सबसे बेहतरीन काम है। मुझे लगता है इनकी खुद की लाइफ होती है। इनके अलग कलर, इनका स्पाइरल पैटर्न और इनके ऑर्गेनिक शेप कमाल के हैं। और हाँ, मैंने इन्हें नहीं बनाया है, ये खुद भट्टी के अंदर नेचुरली बने हैं, शायद किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन या फिर फायरिंग की वजह से। तभी एक आदमी कहता है हाँ ये फायरिंग इफेक्ट है, पर मैंने कभी भी ऐसे स्पाइरल क्रिएट होते हुए नहीं देखा है। बाय द वे आपने कौन सी नई क्ले इस्तेमाल करी है? कीरी के डैड हंसते हुए कहते हैं मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। फिर अगले सीन में कीरी अपने डैड से कहती है तो आपने एक भी पीस नहीं बेचा है? तब कीरी के डैड कहते हैं उन्हें कला के बारे में कुछ नहीं पता है। कीरी कहती है इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है, ये देखने में ही कितने अजीब लग रहे हैं। ये सुनकर कीरी के डैड कहते हैं तुम सच में बहुत बुरी हो। कीरी उनसे पूछती है अच्छा ये बताइए ये पैटर्न नेचुरली कैसे बन गए? कीरी के डैड कहते हैं मुझे नहीं पता है, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी है। तभी कीरी के भाई मित्सुओ को उन बर्तन में दो चेहरे नजर आते हैं। कीरी ये देखकर हैरान हो जाती है। मॉम डैड आपको नहीं लगता है कि ये सुइची के मॉम डैड ऐसे लग रहे हैं? मॉम आपको भी यही लगता है? कीरी की मॉम कहती है तुम सही हो, ये बिल्कुल उन्हीं के तरीके लग रहे हैं, ये काफ़ी डरावना है। डियर ये क्या है? कीरी के डैड इस पर बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये बस एक इत्तेफाक है। कीरी की मॉम कहती है आप ऐसी घटिया चीज़ें बना कैसे सकते हैं? कीरी के डैड चिल्लाकर कहते हैं पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी मित्सुओ को दो और चेहरे दिखते हैं। उन्हें उस बर्तन पर 4 इंसानों के फेस देखने को मिलते हैं, 2 सुइची के मॉम और डैड के और 2 नए लोगों के जिनकी मौत हाल ही में हुई थी। कीरी अपने डैड से पूछती है ये क्या चल रहा है? डैड आपके बर्तन पे ये चेहरे कैसे आ गए? ये कैसे हो सकता है? कीरी के डैड उससे कहते हैं मुझे सच में नहीं पता है, लेकिन ये बर्तन मिट्टी और आग से बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये प्रकृति का काम है। हम तो अपनी कोशिश करते हैं, पर कभी कभी प्रकृति ऐसे ही कमाल की और अनोखी चीज़ें बना देती है जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कीरी ये बातों को सुनकर घबरा जाती है। फिर अगले दिन कीरी सुइची के लिए लंच पैक कर रही होती है। कीरी की माँ उससे पूछती है क्या सुइची अभी भी स्कूल नहीं जा रहा है? कीरी कहती है नहीं, और मुझे ये भी लगता है कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है, तभी मैं उसके लिए ये सब कर रही हूँ। कीरी की माँ कहती है पर उसे ज़्यादा और हेल्दी खाना खाने के लिए चाहिए होगा, तुम उसे आज डिनर पर क्यों नहीं बुला लेती हो? तुम्हारे डैड को भी उससे मिलकर अच्छा लगेगा। कीरी कहती है हाँ ठीक है। कीरी ज़बरदस्ती सुइची को अपने घर लेकर आ रही थी। सुइची कहता है तुम मुझे इस तरीके से खींच नहीं सकती हो। कीरी कहती है जिस तरीके से तुम रह रहे हो उससे तुम जल्दी मर जाओगे। सुइची कहता है पर मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना है, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये उस तालाब की वजह से है। वो ड्रैगन फ्लाई तालाब, वो भी श्रापित है स्पाइरल से, लेकिन फिर भी कीरी उसे अपने घर ले आती है।
कीरी की माँ कहती है सुइची प्लीज तुम्हें जो भी खाना है तुम खा सकते हो। सुइची जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी सुइची की नज़र प्लेट पे पड़ती है जो कि कीरी के डैड ने बनाई थी। उसे देखकर वो डर जाता है। कीरी पूछती है क्या हुआ सुइची। सुइची कहता है ये प्लेट क्या है, ये कितनी अजीब दिख रही है। कीरी अपने डैड से कहती है डैड ये तो वही प्लेट है ना जो आपने बनाई थी, पर ये टेबल पर क्या कर रही है। कीरी के डैड कहते हैं ये ट्विस्टेड प्लेट मैंने जानबूझकर सुइची के लिए रखी थी। ट्विस्टेड भी कला का काम है, मुझे लगा कि ये सुइची को पसंद आएगी क्योंकि इसके डैड को भी ये कला बहुत पसंद थी। मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था कि मिट्टी के बर्तन भी स्पाइरल की कला है। सुइची उनसे पूछता है आपको ये बर्तन बनाने वाली क्ले कहाँ से मिली है। वो बताते हैं ड्रैगन फ्लाई तालाब से। कीरी उनसे पूछती है आप ये मिट्टी ड्रैगन फ्लाई तालाब से लाते हैं। कीरी के डैड कहते हैं हाँ मैं ये वहीं से लाता हूँ। ये सुनकर सुइची को उल्टी आने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन आता है। कीरी की माँ कीरी से कहती है मुझे सुइची के लिए बुरा लग रहा है, पर तुम्हें नहीं लगता उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। देखा जाए तो वो बस एक प्लेट थी। कीरी कहती है मैं भी उस प्लेट में खाना नहीं चाहूँगी जो कि ड्रैगन फ्लाई तालाब की मिट्टी से बनी है। वो मिट्टी मरे हुए लोगों की है। फिर अगले दिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कीरी के डैड उसी तालाब से मिट्टी ला रहे थे। कीरी के डैड अपने बर्तन बनाकर भट्टी को जलाते हैं। वो भट्टी 6 दिनों तक लगातार जलती है। कीरी बताती है कि डैड ने हमें अपने कॉटेज में आने से मना किया है। फिर एक दिन कीरी सोच रही थी कि सुबह के 1 बज चुके हैं और मेरे डैड अभी भी काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो, वो 2 दिन से नहीं सोए हैं। मैं एक बार उन्हें देख कर आती हूँ, अगर वो सो रहे हो तो कहीं कॉटेज में आग न लग जाए। कीरी कॉटेज के अंदर जाती है। वो देखती है कि उसके डैड सो रहे थे। कीरी को भट्टी के अंदर से आवाज़ें आती हैं। वो उसमें झाँक कर देखती है तो जो उसे दिखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उन बर्तनों में से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सुइची के मॉम डैड की भी आवाज़ें आ रही थी सुइची हमारी मदद करो, वो यही चिल्ला रहे थे। तभी कीरी के डैड की आँख खुलती है और वो कीरी को वहाँ से भगा देते हैं। कीरी सोने की कोशिश करती है पर वो आवाज़ें अभी भी उसे सुनाई दे रही थी। वो भट्टी के बारे में ही सोची जा रही थी। तभी उसे सुइची का कॉल आता है। वो कहता है मुझे काफ़ी अकेलापन लग रहा था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। सुइची को भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं लेकिन कीरी उसे झूठ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। सुइची कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। कीरी उससे मना करके फ़ोन रख देती है। तभी उससे बाहर अपने डैड की आवाज़ें सुनाई देती है। सुइची तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ। फिर सुइची की भी आवाज़ आती है मिस्टर गोशिमा मुझे आपकी भट्टी देखनी है, कोई मुझे बुला रहा है। ये आवाज़ मेरी माँ जैसी है। लेकिन कीरी के डैड उसे भट्टी के पास जाने से रोक रहे थे। सुइची कहता है हाँ ये मेरी माँ ही है और मेरे पिता भी, ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं। सुइची एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। कीरी के डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सुइची पत्थर मारकर भट्टी को तोड़ देता है। भट्टी के टूटते ही उसमें से कई सारी स्पिरिट्स यानी कि आत्माएं बाहर निकल आती है और वो चिल्लाती है बहुत गर्मी है। भट्टी की टूटने की वजह से कीरी के डैड की झोपड़ी में आग लग जाती है। वो पूरी तरीके से जल जाती है पर किसी को कुछ नहीं होता है। कीरी हमें बताती है कि इसके बाद भी मेरे डैड का ऑब्सेशन कंटिन्यू रहा और यहीं पर उज़ुमा की चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि अगला चैप्टर यानी चैप्टर 5 ट्विस्टेड सोल बहुत कमाल का है और जैसे ही मैं उस चैप्टर की वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास है। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।